हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चलिए आज मैं फिर आपके साथ सोनू सिंह आज पढ़ेंगे दोस्तों जलवायु के बारे में। ठीक है, क्या होती है जलवायु। चलिए दोस्तों, मैं आपको कम समय में अधिक पढ़ाई देना चाहूँगा और कम समय में आपके लिए अधिक पढ़ाई देना चाहूँगा और अधिक से क्या है कि आपको जो मेन टॉपिक उठाए मैंने वही लिए जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। पृथ्वी के किसी विस्तृत क्षेत्र की मौसम दशाओं में परिवर्तन, मतलब पृथ्वी का ऐसा विस्तृत क्षेत्र, यहाँ पर जिस क्षेत्र में मौसम के जो दशाएं मौसम दशाएं उनमें जो परिवर्तन होता है वो जलवायु कहलाती है। पृथ्वी के किसी विस्तृत क्षेत्र की मौसम दशाओं में, वहां के मौसम में जो परिवर्तन होता है उस स्थान की जलवायु कहलाती है। पृथ्वी का ऐसा विस्तृत क्षेत्र, यहाँ उसके मौसम जो दशाएं होती है, मौसमी जो दशाएं होती हैं उनमें जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन उस क्षेत्र की जलवायु कहलाता है। दोस्तों, जलवायु में तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता, वायु की गति आदि का योग होता है। जो आपकी जलवायु है, जो हमारी पृथ्वी की जो जलवायु है उसमें तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता और वायु की गति आदि का योग होता है। ये सब पृथ्वी की जो जलवायु है जो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सर्वप्रथम यूनानियों ने तापक्रम के आधार पर, सर्वप्रथम यूनानियों ने तापक्रम के आधार पर जलवायु को उष्ण, शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय में बांटा। जो यूनानी आए थे, जो उन्होंने सर्वप्रथम जलवायु को 3 भागों में बांटा, उष्ण, समशीतोष्ण तथा शीत कटिबंधीय में बांटा। मैंने आपके लिए नोट में एक बात बताई कि मानसून शब्द है जो वो अरबी भाषा के मौसिस शब्द से बना है। मानसून शब्द जो अरबी भाषा का जो मौसिस शब्द है उससे बना है मानसून शब्द। कई जो एग्जाम हुए हैं दोस्तों में पूछा गया है कि जो मानसून शब्द है वो किस भाषा के शब्द से बना है। तो जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसिस शब्द से बना है। मानसून नामक प्रक्रिया सर्दियों में वायु स्थल से समुद्र की ओर, जो सर्दियों में जो वायु होती है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, तथा गर्मियों में वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है, तथा जो गर्मियां होती है उनमें वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है। यही मानसून नामक प्रक्रिया होती है। हमारे जो भारत है, भारत की जलवायु कैसी है। जो भारत की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। मैं आपको चित्र से थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है, ये आपकी विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये आपकी कर्क, ये आपकी मकर, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। दोस्तों, ये आपका क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ वर्षा अधिक, तापमान अधिक, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है आपका। तो हमारे जो भारत की जो जलवायु कैसी, वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। जो कर्क रेखा में, मकर रेखा तक जो क्षेत्र आपका, ये यहाँ तक, ये भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो हमारे भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसमें मौसम बहुत गर्म और आर्द्र होता है। इसी क्षेत्र में मौसम बहुत गर्म होता है और आर्द्र भी होता है। आर्द्र, सबसे अधिक जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। आपका जो दक्षिण पश्चिम मानसून, सबसे अधिक वर्षा, जो 75% जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है।
आपका जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, सबसे अधिक वर्षा होती है वो यहाँ 75% वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। आपका यहाँ पे तमिलनाडु, ये तमिलनाडु क्षेत्र है जिसकी कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु। सबसे अधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। अधिक वर्षा मौसम मेघालय, आपका जो मेघालय ना, असम से इधर मेघालय, यहाँ पे मेघालय, मेघालय के क्षेत्र मौसम, यहां आपकी सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय के मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। और आपका सबसे कम वर्षा लेह, बोले तो लद्दाख में 109 मिलीमीटर। आपकी जो सबसे कम वर्षा है जो लद्दाख का लेह है, जो अब जो आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, वहां पे सबसे कम वर्षा होती है। और उससे जो थोड़ी ज्यादा होती है जो वो जैसलमेर में होती है 208 मिलीमीटर। ठीक है। आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो गुजरात से यहाँ कन्याकुमारी तमिलनाडु चढ़ता, ये यहाँ पे 75% वर्षा होती है जो 200 सेंटीमीटर से लगभग अधिक होती है। ठीक है, यही है। चलिए दोस्तों, मैंने इसके बारे में आपको जो भी बताया और कुछ बता देता हूं। जैसे कि देश के जो अधिकांश भागों में जो वर्षा जून से सितंबर के महीने में होती है, जो देश के अधिकांश भागों में उनमें जो वर्षा होती है वो जून से सितंबर के महीने में होती है। पर लेकिन तमिलनाडु में वर्षा शरद ऋतु ठंड के समय में होती है। जो तमिलनाडु है उसमें वर्षा शरद ऋतु ठंड के समय में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आपका जो तमिलनाडु है ये बिल्कुल सूखा रहता है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के समय तमिलनाडु आपका ये तमिलनाडु क्षेत्र है जो ये बिल्कुल सूखा रहता है, यहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। ठीक है। जलवायु से जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दी, और भी आपको आगे जानकारी दूंगा अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।